नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। पांच में से 4 राज्यों में बीजेपी ने लहराया परचम। यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत। 4 राज्यों के नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी का विक्ट्री सेलिब्रेशन। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव नतीजे पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी के प्रो पुअर प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर मुहर लगी। जातिवाद की राजनीति पर बोले पीएम मोदी, जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि देश को तोड़ने के लिए। बीजेपी ने यह करके दिखाया। पीएम मोदी को दो टूक, मैं किसी परिवार और व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ लोकतंत्र की चिंता करता हूं। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, कहा कि एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्य अस्त देश के नागरिक ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि घोटालेबाज एकजुट होकर जांच एजेंसियों को बदनाम करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव महज गणित नहीं है, केमिस्ट्री है। देश का हर तबका पीएम मोदी के साथ अपनी केमिस्ट्री को जोड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 राज्यों में जीत बताता है कि लोगों को पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा है। यूपी में बीजेपी 255 सीटों पर जीत हासिल कर बनी है सबसे बड़ी पार्टी। उसके सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी ने 113 सीटों पर जीत हासिल की है। अपने सहयोगी दलों के साथ 125 सीट जीती हैं। 37 साल बाद यूपी में रिपीट हो रही है सरकार। 5 साल पूरे करने के बाद फिर से सीएम योगी बनेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले, जनता ने जातिवाद, परिवारवाद को तिलांजलि देकर बीजेपी को प्रचंड जनादेश दिया है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद बोले सीएम योगी, कहा कि यूपी की जनता ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन को चुना है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में बीजेपी को मिली अभूतपूर्व जीत। जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने की कोशिश होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे। सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। केशव मौर्य के अलावा योगी सरकार के 9 और मंत्री चुनाव हारे। गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली की जिला के थाना भवन सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी छोड़ सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी फाजिल नगर सीट से हारे। कहा कि चुनाव हारे, हिम्मत नहीं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तमकुही सीट पर करारी हार, तीसरे नंबर पर रहे। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पहली पार्टी बनी। 70 में से 47 सीटों पर कब्जा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। बीएसपी ने 2 और निर्दलीय ने 2 सीटों पर कब्जा किया। उत्तराखंड के सीएम खटीमा से हारे। चुनाव 6500 वोट से हार गए। कांग्रेस नेता हरीश रावत 14,000 वोटों से चुनाव हारे। लालकुआं सीट से बीजेपी के मोहन बिष्ट ने हराया। गोवा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 40 सीटों में से 20 सीटें जीती। 3 निर्दलीय और एमजीपी के 2 विधायकों ने भी समर्थन का ऐलान किया। गोवा में कांग्रेस ने 11 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर कब्जा मिला है और टीएमसी खोल नहीं पाई है अपना खाता। गोवा में आज बीजेपी के नए जीते हुए विधायकों की होगी बैठक। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा करेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। 117 में से 92 सीट जीतकर 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पंजाब में कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। शिरोमणि अकाली दल ने 3 और बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया। पीएम मोदी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत पर बधाई दी। प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। आज दिल्ली आएंगे आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण के लिए देंगे न्योता। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का ऐलान। शहीद भगत सिंह के गांव में लेंगे शपथ। केजरीवाल ने पंजाब में प्रचंड जीत के बाद की रैली। कहा कि पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिला दी। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की होगी आज आखिरी बैठक। बैठक के बाद गवर्नर को इस्तीफा सौंप सकते हैं चन्नी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से हारे। भदौर में 37,558 वोट और चमकौर साहिब में 7,942 वोट से मिली शिकस्त। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल, प्रकाश बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया की करारी हार। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने हारी जलालाबाद की सीट। आम आदमी पार्टी के नेता जगदीप कंबोज ने 30,000 वोटों से हराया। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर भी 20,000 वोटों से हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए। मणिपुर में बीजेपी ने फिर जीत दर्ज की। 60 में से 32 सीट जीती। कांग्रेस को मिली है सिर्फ 5 सीट। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। रोड शो के साथ रैली को भी संबोधित करेंगे। 4 लाख लोग शामिल होंगे। कीव के पूर्वी छोर पर यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक के काफिले को रोका। कुछ टैंकों को तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन के चरनीव में मिसाइल का हमला डिफ्यूज किया गया। मिसाइल से ब्लास्टिक कैप को हटाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन को कई मायनों में सहायता दी। करीब $53 मिलियन की मदद की घोषणा की। 2 दिन में सुमी से, कीव और ओब्लास्ट से 80,000 लोगों को बाहर निकाला गया। यूक्रेनी मंत्री ने जवाब दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आज लौटेगी 6 फ्लाइट। करीब 600 छात्र वापस लौटेंगे।